हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद प्रकाश है। आइए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट में कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी होता क्या है। कंपनी क्या होता है? कंपनी विधान द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना एक पृथक अस्तित्व होता है और इसकी एक पृथक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब क्या होता है? आप देखे होंगे अपने आसपास कहीं जाते हैं तो वहाँ एक मुहर या सील रहता है किसी संस्था का, उसको बोलते हैं सार्वमुद्रा। ठीक है। अब कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है? इनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है। आगे जानते हैं कि कंपनी कितने प्रकार का होता है। कंपनी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कैसा होगा? प्राइवेट ऑनर में होगा। इसमें क्या होगा है? मिनिमम कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। पब्लिक में क्या होगा? मिनिमम कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। और इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे जितने शेयर इशू होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? कंपनी के मेंबर होंगे। अब जानते हैं कि एक कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो किन माध्यमों से पैसा प्राप्त करते हैं। एक कंपनी को 3 सोर्स से पैसा प्राप्त होता है। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होगा डिबेंचर। समतांश, पूर्वाधिकारंश और ऋण पत्र। समतांश क्या होता है? जो समतांशधारी होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के वास्तविक स्वामी। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते। और ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार। समतांशधारियों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है और ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित होती है। इनका प्रतिफल क्या कहलाएगा? लाभांश। इनका भी प्रतिफल लाभांश ही क्या रहता है और इनको मिलने वाला प्रतिफल क्या कहलाएगा? ब्याज। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते। और ये क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार। इनको वोटिंग करने का राइट होता है कि क्या है? ये कंपनी के स्वामी हैं तो इनको वोटिंग करने का भी राइट होता है। इनको क्या होता है? वोटिंग करने का राइट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इनको सिर्फ लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। चाहे लाभ हो या हानि, कंपनी को क्या करना है? इनको डिविडेंड पे करना ही है। डिबेंचर में क्या होगा? ब्याज मिलेगा तो उनको भी वोटिंग करने का राइट नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जानते हैं कि कंपनी कैसे कैसे इशू करती है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को। जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो 3 टाइप से करती है। जानते हैं वो क्या क्या है? पर वैल्यू या सममूल्य क्या होगा? जब कंपनी के पास 100 रुपए वाले अंश है और इन अंशों का निर्गमन 100 रुपए में ही किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि कंपनी ने सममूल्य पर अंशों का निर्गमन किया। जैसे अंश है 100 रुपए वाले, इन अंशों का निर्गमन किया जाता है 100 रुपए पर, तो क्या कहलाएगा कि कंपनी ने सममूल्य वाले अंशों का निर्गमन किया। डिस्काउंट वाला क्या हो जाएगा? जब कंपनी के पास 100 रुपए वाले
बढ़ते पर अंशों का निर्गमन किया। इसी प्रकार देखते हैं प्रीमियम पर क्या होगा। जब कंपनी के पास 100 रुपए वाले अंश है और वो जनता को 110 रुपए में क्या करती है, अंशों को निर्गमित करती है, तो क्या बोलेंगे कि कंपनी ने प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया। इतना क्लियर है। क्या होता है, सममूल्य पर निर्गमन क्या होता है, बढ़ते पर निर्गमन क्या होता है और प्रीमियम पर निर्गमन क्या होता है। जब 100 रुपए वाले अंशों का 100 रुपए में निर्गमन करेंगे तो क्या कहा जाएगा, सममूल्य पर निर्गमन हुआ है। अगर 100 रुपए वाले अंशों को 90 रुपए में निर्गमित करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि अंशों का बढ़ते पर निर्गमन हुआ है। उसी तरह अगर 100 रुपए वाले अंशों को 110 रुपए में निर्गमित करेंगे तो क्या बोलेंगे कि प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन हुआ। अब जनरल एंट्री देख लेते हैं कि जनरल एंट्री क्या क्या होता है। आज हम देख लेते हैं सिर्फ सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। देखिए, जब कंपनी अंशों को निर्गमित करती है तो जनता से दो प्रकार से पैसे मांग सकती है। एक क्या होता है कि या तो वो जनता से पूरा पैसा एक बार में मांग लेगी, दूसरा होता है कि वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। जैसे इसमें आएगा एप्लीकेशन होता है, आवेदन, अलॉटमेंट, आवंटन, एक होगा फर्स्ट कॉल, एक होगा सेकेंड कॉल। कंपनी क्या करती है, एक साथ पैसा ना मांगती, किस्तों में पब्लिक से पैसा मांगती है। तो आगे अपन देखेंगे कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर कंपनी एक साथ पब्लिक से पैसा मांगती है तो जनरल एंट्री क्या होता है। सबसे पहला होगा, इसमें दो एंट्री होगा, एक होगा बैंक खाता विवरण, अंशधारी खाते से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त। अब पूरा पैसा एक साथ प्राप्त हो गया, इसको क्या करेंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो सेकंड क्या होगा, ट्रांसफर का एंट्री, अंशधारी खाता विवरण, समता अंश या जो भी है, यहाँ क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाते से। अगर समतांश होगा तो अंश के पहले आपको समता लगाना है, अगर पूर्वाधिकार अंश होगा तो अंश के पहले पूर्वाधिकार लगाना है। ठीक है, इधर क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, 100 रुपए वाले 10,000 अंशों का निर्गमन कर रही है और बोल रहा है कि संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये दो एंट्री करना है। दो एंट्री करने के बाद अमाउंट में क्या है, 10,000 अंश है और एक अंश का मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 10,000 गुना 100 कर देंगे
कितना आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे, 10 लाख रुपया होगा। बैंक खाता विकलन अंशधारी के खाते से, क्योंकि क्या हो रहा है, संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो रहा है। कितने अंश है अपने पास, 10,000 अंश है और एक अंश का प्राइस कितना है, 100 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख। अब 10 लाख मिल गया अपने को, उसको क्या करेंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो सेम 10 लाख 10 लाख यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अपन देखते हैं, जब कंपनी जनता से पैसा किस्तों में मांगती है, उसके लिए एंट्री होगा 8। जनरली क्या होता है कि कंपनी एक साथ पैसा ना मांग के किस्तों में मांगती है, तो इसके लिए है एक एप्लीकेशन हो गया, आवेदन, एक होता है अलॉटमेंट, आवंटन और प्रथम याचना। फिर होगा सेकंड फॉर्म, द्वितीय याचना। इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कंपनी क्या करेंगे कि आवेदन आमंत्रित करेंगे। तो पब्लिक क्या करेंगे, पहले आवेदन अंश प्राप्त करने के लिए पैसा जमा करेंगे। तो पैसा जमा करेंगे तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, आवेदन राशि प्राप्त होने पर। सेकंड क्या होगा, ये प्राप्त आवेदन राशि को अपन कहां हस्तांतरित करेंगे, पूंजी खाते में। तो सेकंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर ऑन शेयर कैपिटल अकाउंट। जो प्राप्त आवेदन राशि है उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। अब थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, अब कंपनी अंशों को आवंटित करेंगे। तो थर्ड एंट्री ये होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो सेकेंड वाला है उसका जस्ट अपोजिट करना है। क्या करना है, यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट था, यहाँ कर देना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन, जितने भी शेयर रहेंगे शेयर्स के नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। इतने अंशों पर आवंटन राशि देय होने पर। अब क्या होगा, आवंटन राशि देय हो गया, अब प्राप्त होगा। प्राप्त होता है तो क्या एंट्री होता है, बैंक खाता, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा किससे प्राप्त हो रहा है इस बार, अलॉटमेंट से। तो यहाँ अलॉटमेंट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट।
आवंटन राशि प्राप्त होने पर। कितना क्लियर है? पांचवा एंट्री क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल का क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो थर्ड वाला एंट्री है उसको यहाँ कर देना है, बस क्या करना है, नाम चेंज कर देना है। यहाँ क्या मिलेगा था अपने को? अलॉटमेंट का अमाउंट। यहाँ क्या मिलेगा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट। ठीक है, नरेशन यहाँ भी सेम हो जाएगा। फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, प्रथम याचना की राशि देय होने पर। फिर रिसीव हो जाएगा। रिसीव का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल से, तो यहाँ लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन में अमाउंट रिसीव ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। लास्ट एंट्री हो जाएगा अपना सेकेंड एंड लास्ट कॉल का। सेकेंड एंड लास्ट कॉल में भी सेम प्रोसीजर होगा। क्या करेंगे? पहले ड्यू होगा, उसके बाद रिसीव होगा। तो यहाँ लिख देंगे शेयर सेकेंड एंड लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट अंश द्वितीय अंतिम याचना खाता विवरण अंश पूंजी खाते से। यहाँ भी क्या हो जाएगा? अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड एंड लास्ट कॉल। अब क्या हो जाएगा? रिसीव होगा। रिसीव का एंट्री आप सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड लास्ट कॉल। क्लियर हुआ सबको? पहला क्या करना है? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी क्या करेगा? जनता को बोलेगा कि तुम पहले पैसा दो। एक प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं? इसको बुकिंग कर रहे हैं। उसके बाद पैसा किसके पास चलेगा? कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करेगा? इसको रख लेगा अपने पास जितने शेयर के लिए है। थर्ड में क्या करेगा? अलॉट करेगा पब्लिक को कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो इसमें क्या होगा? पहले हमको कंपनी हमसे क्या करेगा? पैसा मांगेगा। जितने लोग को भी क्या कर दिया है वो इशू कर दिया है अपना। थर्ड में क्या होगा? पहले कंपनी पैसा मांगेगा, ठीक है, उसके बाद हम पैसा देंगे। बाकी सेम प्रोसीजर वैसी है। आपको सिर्फ क्या करना है? ये दो एंट्री याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करना है? जो सेकंड वाला है उसको थर्ड में लिखना है। बस क्या करना? नाम चेंज कर देना। यहाँ एप्लीकेशन में मिल रहा था, यहाँ किस में मिल रहा है? अलॉटमेंट में। फिर फोर्थ क्या करना? जो फर्स्ट वाला है उसी को फोर्थ में लिखना। बस फर्स्ट में क्या था? एप्लीकेशन का मिल रहा था, यहाँ किसका मिलेगा? अलॉटमेंट का। ठीक है, फिफ्थ में सेम हो जाएगा थर्ड वाला। बस क्या करना? नाम चेंज करना। यहाँ शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ क्या करना? शेयर फर्स्ट कॉल। रिसीव का सेम हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ क्या मिल रहा है? फर्स्ट कॉल का मिल रहा है। लास्ट एंट्री होगा सेकंड कॉल ड्यू होने का। तो यहाँ भी बस नाम चेंज करके क्या लिख देंगे? शेयर सेकंड एंड लास्ट कॉल। और बैंक वाला भी हो जाएगा सेम। क्लियर?